आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से श्री कृष्णा क्लासेस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए अनुपात समानुपात का पार्ट 2 लेकर आए हैं, जो कि काफ़ी अच्छे प्रश्न आपके वन डे एग्जाम में बनते हैं। इसमें आज हम संख्याओं के हिस्सेदारी बांटना बताएंगे। आज हमारी बिंदु रहेगी संख्याओं को दिए हुए अनुपात में विभाजित करना। संख्याओं को दिए हुए अनुपात में विभाजित करना, कैसे ये हिस्सेदारी बांटी जाती है उसके बारे में हम आपको बताएंगे। जैसे मान लीजिए कोई संख्या n है जिसे a अनुपात b अनुपात c के अनुपात में बांटा जाना है। मीन्स आप कोई संख्या n है जिसे 3 लोगों में बांटा जाना है। वो पहला व्यक्ति a है, दूसरा व्यक्ति b है और तीसरा व्यक्ति c है। तीनों के बीच में बांटा जाना है, तो कैसे बांटेंगे हम उसके बारे में आपको हम अच्छे से बताएंगे। जैसे भैया आप देखें ध्यान से, अगर a का हिस्सा निकालना हुआ तो कुल रुपया लिखेंगे। कुल रुपया में या कुल संख्या लिखेंगे। a का हिस्सा निकालने के लिए n लिखेंगे। कुल संख्या क्या है? वो संख्या n है। n में a का हिस्सा निकालना है तो गुणे का निशान लगाएंगे। अब a का हिस्सा निकालना है तो a को ऊपर लिखेंगे। उसके बाद अनुपातिक पदों को जोड़ देंगे। मीन्स अनुपातिक पद क्या है? a प्लस b प्लस c। आप ध्यान से देखें, कुल संख्या को a का हिस्सा, कुल संख्या में a का हिस्सा पूछ रहा है तो a को ऊपर लिखकर अनुपातिक पदों को जोड़ दिए। ऐसे बेटा देखें, b का हिस्सा निकालना हुआ तो कुल संख्या लिखेंगे गुणे b बटा अनुपातिक पदों का योग a प्लस b प्लस c। आप देखें हमेशा हर में अनुपातिक पदों का योग ही रहेगा। c का हिस्सा पूछेगा, कुल रुपया गुणे c बटे अनुपातिक पदों का योग। खूब अच्छे से सीखें, ये हर एक एग्जाम में कभी कभी बांटने के लिए खूब पूछा जाता है। आप जाने, जहां a प्लस b प्लस c ये क्या होता है? अनुपातिक पदों का योग। अनुपातिक पदों का योग होता है। आप सीधे सीधे इसे लिख लेंगे। आप जाने कैसे हिस्सेदारी बांटी जाती है, मैं आपको बताया। a का हिस्सा निकालना हुआ तो कुल संख्या में a को ऊपर लिख के अनुपातिक पदों के योग को से भाग दे देंगे। b का हिस्सा निकालना हुआ तो कुल संख्या को b का हिस्सा पूछ रहा है b बटे अनुपातिक पदों के योग से भाग दे देंगे। c का हिस्सा निकालना हुआ तो कुल संख्या गुणे c बटे अनुपातिक पदों के योग से भाग दे देंगे। ये हिस्सेदारी कैसे क्वेश्चन में की जाएगी हम उसके बारे में बताते हैं। क्वेश्चन में कैसे आता है हिस्सेदारी उसके बारे में बताया जाए। अब देखो क्वेश्चन में कैसे आता है उसके बारे में देखा जाए। देखो एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बनता है। जैसे आपको दिया गया है रुपया 4800 को a b c के बीच में 6 अनुपात 5 अनुपात 4 के अनुपात में बांटा जाता है, तो बताइए। इतने सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। a का हिस्सा क्या होगा, b का हिस्सा क्या होगा, c का हिस्सा क्या होगा। और पूछेगा a तथा c के हिस्से का योग क्या होगा, a तथा b के हिस्से का अंतर क्या होगा। इतने सारे क्वेश्चन आपसे कोई एक एग्जाम में पूछ लेगा। तो कैसे हम करेंगे इसके बारे में हम सीखते हैं। अभी हमने जस्ट बताया हिस्सेदारी बांटी कैसे जाती है। अब आपको मैं करके एक एक क्वेश्चन बताता हूँ तो बातें समझ में आएंगी। इसे पूछ रहा है बेटा a का हिस्सा क्या होगा। आप देखें a b c के बीच का अनुपात हमको मालूम है 6 अनुपात 5 अनुपात 4 के अनुपात में है। और कुल रुपया भी मालूम है। कुल रुपया कितनी है? 4800 रुपया है। अब इसमें बोला जाए a का हिस्सा निकालिए। a का मान कितना है? 6 है। b का मान कितना है? 5 है। c का मान कितना है? 4 है। अगर हम आपसे बोले a का हिस्सा निकालिए तो हमने अभी आपको बताया, तो क्या करेंगे? कुल रुपया लिख लेंगे। आप ध्यान देखें, पहले एक एक क्वेश्चन करके हम बताएंगे। कुल रुपया लिखेंगे। कुल रुपया कितनी है? 4800 रुपया है। गुणे का निशान लगाएंगे। a वाला हिस्सा पूछ रहा है तो a वाला भाग कितना है? 6 बटे अनुपातिक पदों का योग। अनुपातिक पदों के योग मतलब सबको जोड़ लेंगे। देखेंगे, ध्यान से देखें, 6 5 11 11 4 15 हो गया। ये 15 लिखिए। 15 आया कहाँ से? अनुपातिक पदों के योग को मैंने जोड़ा। अनुपातिक पद क्या है? 6 है, 5 है, 4 है। इन्हीं को जोड़ लिया, हमारा 6 5 11 4 15 हो गया। अब इसको काटिए। तो 15 1 के 15, 15 दूनी 45, 3 बच गया, 15 दूनी 30।
आप देखिए 320 आ गया। अब मल्टीप्लाई करा दे, देखिए 0 6 दूनिया 12, 1 बच गया, 6 3 18, 1 19। एक का हिस्सा कितना आ गया भैया? 1920 आ गया। आप देखें एक का हिस्सा आ गया भैया, एक को कितना रुपया मिलेगा? 4800 में एक को 1920 रुपया मिलेगा। अब देखें भैया, अब अगर हम आपसे बोले बी का हिस्सा बताइए, आप ध्यान देंगे बी के हिस्से के लिए कुल रुपया लिखेंगे। बी वाला भाग कितना है? 5 बटे अनुपातिक पदों का योग। अनुपातिक पदों का योग 15 हो गया। इसको काटो भैया, 15 3 45, 15 2 30। आप देखें भैया 320 हो गया, गुणा कराओ 0 5 2 10, 5 3 15, 1 16। बी को कितना रुपया मिला भैया? बी को कितना रुपया मिला? 1600 रुपया मिला। ऐसे आपसे बोलेगा सी का हिस्सा बताइए, तो ऐसे सी का हिस्सा पूछेगा, आप ध्यान देंगे सी का हिस्सा पूछेगा तो सी कितना है? 4 है बटे अनुपातिक पदों का योग। काट दीजिए, 4 से मल्टीप्लाई कराइए, देखिए 0 4 दूनी 8 और 4 3 12। अगर बोलेगा 4800 में सी का कितना रुपया मिलेगा, तो हम बड़े आराम से बताएंगे 1280 रुपया हमको मिलेगा, 1280 रुपया हमको मिलेगा। ये सी का हिस्सा हुआ। हमें उम्मीद है ये सब बातें समझ में आ रही होंगी। अब बेटा पूछेगा, ध्यान देंगे यहीं से। अब देखो ये सब तो आसानी से आप लोग बांट लेंगे। अब यही बात बदल गई, देखो कह रहा है ए तथा सी के हिस्से का योग क्या होगा। तो आपको घबराना नहीं है, ए तथा सी के हिस्से का योग निकालना है। तो कुल रुपया कितनी है? 4800। ध्यान से देखेंगे ए और सी का हिस्सा, ए का मान कितना है? 6 और सी का मान कितना है? 4 है। इनके हिस्से का योग पूछ रहा है, तो दोनों को जोड़ देंगे बटे अनुपातिक पदों का योग। सेम प्रोसेस वही करेंगे, अनुपातिक पदों का योग। आप इसको हल कर लीजिए, 15 3 45, 15 2 30। आप देखें ध्यान से, ये 320 गुणे 6 4 10, 6 4 10 गुणा करा देंगे भैया, कितना मिलेगा? 3200 रुपया मिला। ए तथा सी के हिस्से का योग कितना आया? 3200 रुपया आया। अगर हम बोलेंगे भैया ए तथा बी के हिस्से का अंतर बताइए, तब क्या करेंगे भैया? देखेंगे ध्यान से, ए तथा बी के हिस्से का अंतर बताइए, तब क्या करेंगे? कुछ नहीं करना है, जैसे अभी हमने बताया पूरी रुपया को लिख लेंगे। अंतर बोल रहा है तो दोनों को घटाएंगे। किसका किसका अंतर पूछ रहा है? ए और बी का अंतर पूछ रहा है। ए मतलब 6, बी मतलब 5, 6 - 5 बटे अनुपातिक पदों का योग। आप इसको ध्यान से देखेंगे, 15 कहां से रहा है? ये अनुपातिक पदों के योग को हम जोड़ दे रहे हैं। आप देखिए भैया, इसको काट दीजिए, 320 आ गया और 320, 6 में से 1 निकल जाए, 5 निकल जाएगा, 1 बचेगा, तो हमारा आंसर आया 320। उम्मीद है कि टाइप आपके समझ में आए होंगे। ये पहले टाइप का क्वेश्चन था। अब दूसरे टाइप का क्वेश्चन कैसे बनता है उसके बारे में पूछा जाए। अब दूसरे टाइप का क्वेश्चन इस तरीके से बनता है कि किसी एक हिस्सेदार का शेयर मालूम रहेगा, हिस्सा मालूम रहेगा और पूरा हिस्सा निकालने के लिए पूछेगा। कुल रुपया पूछेगा, कुल धन पूछेगा, कैसे निकाला जाता है। टाइप नंबर 2 में इस टाइप का क्वेश्चन हम बताते हैं। देखिए कैसे आता है। अब दूसरे टाइप का क्वेश्चन देखें भैया, अब की बार हमको किसी एक साझेदार का हिस्सा मालूम है और संपूर्ण रुपया के बारे में पूछता है। जैसे आपके सामने क्वेश्चन में लिखा हूं कि कोई धन अजय और विजय में 4:3 में के अनुपात में बांटा गया। यदि विजय का भाग 2400 रुपया है तो कुल धन कितना होगा। आप ध्यान से देखें, कुल धन की बात कर रहा है। अब की बार कुल धन हमको मालूम नहीं है, लेकिन जो हिस्सेदार हैं अजय और विजय के हिस्से का अनुपात मुझको मालूम है, किस अनुपात में बांटना है, और उसमें विजय का भाग हमको मालूम है। विजय वाली रुपये कितनी है? 2400 है। तो बोल रहा है संपूर्ण धन कितना होगा, कुल धन कितना होगा, कैसे हम इसको लगाएंगे। अगर देखा जाए भैया तो अजय और विजय, ध्यान से देखें, अजय और विजय के धन का अनुपात कितना है? 4:3। खूब ध्यान से देखें, 4:3 दिया है। तो अगर हम बोले विजय का हिस्सा बताइए, तो आप बड़े प्यार से करते विजय का हिस्सा निकालने के लिए क्या करते? यहां पे लिखते कुल रुपया
आप ध्यान देंगे ऐसे बांटते हैं हिस्सेदारी। गुणे विजय कितना है, विजय कितना है 3 बटे अनुपातिक पदों का योग 4 3 7। आपको अच्छे से देखें, हमसे कुल धन पूछ रहा है, कुल रुपया पूछ रहा है, वो हमको मालूम नहीं है। अब विजय का हिस्सा हमको मालूम है कितना है 2400 रुपया। आपको ध्यान से देखें, अब कुल रुपया आपको अभी जस्ट मैंने हिस्सेदारी बांटना सिखाया है। आप देखें भैया, विजय का हिस्सा मालूम है, विजय का हिस्सा कितना है, बड़े आराम से देखें, विजय का हिस्सा कितना है 2400 गुणे कुल रुपया, आप यहाँ पे मान सकते हैं कुल रुपया x है या n है, गुणे 3 बटा 7। आप देखो इसको काट भी सकते हैं, 3 1 के 3 3 8 24, ये 800 आ गया। अब 7 यहाँ भाग के रूप में इधर गुणा हो जाएगा, तो n बराबर कितना हो जाएगा 7 8 5600 रुपया। आप देख पा रहे होंगे ये हमारा उत्तर आ गया। हमारा उत्तर देखो ये कितना आया भैया 5600 रुपया आ गया। आप ध्यान से देखें कि जिसका हिस्सा दिया रहेगा उसके हिस्से को उसके हिस्से की जगह पे लिख लेना। कुल रुपया कितनी है हमने n मान रखा है, विजय का हिस्सा विजय वाला भाग मालूम है, विजय बटे अनुपातिक पदों का योग, इसको सिंप्लीफाई कर दिया तो हमारा उत्तर आ गया। कुल धन कितना था 5600 रुपया था। अब चाहो तो इसमें अजय वाला भी भाग निकाल सकते हो, अजय के पास कितनी रुपया है। तो हमने जो पूछ रहा है एग्जाम में वही काम करना है, कुल धन पूछ रहा है तो कुल धन मैंने निकाल दिया। अगर बेटा यही अनुपात 3 व्यक्तियों के बीच में दिया होता तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आप लगाने का सिस्टम यही होगा, कुल रुपया निकाल लेंगे, चाहे 3 लोगों के बीच में हो चाहे 4 लोगों के बीच में हो, अनुपात काट लेंगे। ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन था। अब देखो तीसरे टाइप का क्वेश्चन कैसे बनता है उसके बारे में देखा जाए। अब देखिए तीसरे टाइप का क्वेश्चन इस तरीके से आता है, कह रहा है एक स्कूटर तथा एक टीवी सेट के मूल्यों का 43:38 के अनुपात में है। यदि स्कूटर तथा यदि स्कूटर का मूल्य टीवी सेट के मूल्य से 2500 रुपया अधिक हो तो टीवी सेट का मूल्य क्या होगा। ऐसे सवाल ये आने वाले दूसरी परीक्षा है, जैसे यूपी लेखपाल हुआ, यूपीएसआई हुआ, ये छोटे छोटे सवाल, और ग्रुप बी का हुआ रेलवे वगैरह में, ये खूब छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे। आप घबराए ना, एकदम अच्छे से देखें क्या कह रहा है। एक स्कूटर तथा एक टीवी के मूल्य 43:38 के अनुपात में है। यदि स्कूटर का मूल्य टीवी सेट के मूल्य से 2500 रुपया अधिक हो तो टीवी सेट का मूल्य क्या होगा। आप देखें भैया, एक स्कूटर है, स्कूटर और टीवी सेट के मूल्यों का अनुपात कितना है 43:38। आप ध्यान से देखें, आपको कुछ करना नहीं है। आप देखें भैया, तो स्कूटर का मूल्य टीवी सेट के मूल्य से 2500 रुपया अधिक है। आप देखें अधिकता और कमी की बात कर रहा है। अगर हम इसको कह दें भैया स्कूटर का मूल्य मान लीजिए, ये मूल्यों का अनुपात है भैया, एक्यूरेट मूल्य नहीं है। अगर हम मान लें स्कूटर का मूल्य 43x और टीवी सेट का मूल्य अगर हम 38x मान लें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। हमसे बोल रहा है स्कूटर का मूल्य टीवी सेट के मूल्य से, आप ध्यान से देखें स्कूटर का मूल्य कितना है, यहाँ पे हमने मान लिया 43x और टीवी सेट का मूल्य कितना है हमने मान रखा है 38x। ये मूल्य से 2500 रुपया अधिक है। अधिकता की बात कर रहा है, यहाँ पे कंपेयर करा देंगे कितना अधिक है 2500 रुपया। आप ध्यान से देखें ये 2500 हो गया। अब इसको घटाएंगे, 43 में से 38 घट जाएगा, कितना आएगा 5x आएगा। 5x बराबर 2500, यहीं से x की वैल्यू निकालेंगे। x की वैल्यू कितना आ गया भैया 500, काट दिए। x का मूल्य, x का मान कितना आया 500। अब पूछ रहा है टीवी सेट का मूल्य कितना होगा, तो हम यहाँ पे ऐसे मान लिख लेंगे। माना स्कूटर और टीवी सेट का मूल्य बराबर कितना हो जाएगा 43 से 38, हमने मान रखा। x की वैल्यू यहाँ से निकालिए भैया। देखें टीवी सेट का मूल्य पूछ रहा है, टीवी सेट यहाँ पे कितना है 38x है, तो टीवी सेट का मूल्य हमने 38x मान रखा है।
तो x की वैल्यू यहाँ से निकाले हैं, 38 गुणे 500। अब x की वैल्यु यहाँ पे रख दीजिए 38x में, 2 जीरो है, 2 जीरो लगा दीजिए, 8 पंचे 40, 4 बच गया, 5 तीन 15, 4 19,000 रुपया आ गया। बड़े आसानी से आया आपके। अगर बोलेगा बेटा कि स्कूटर का मूल्य बताइए, तो यही x का मान उठा के ले जाके 43x में रख देते, x की जगह रखते तो स्कूटर का मूल्य आ जाता। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, आसान दिख रहे हैं, लेकिन ये एग्जाम के लिए कभी कभी ये प्रॉब्लम खड़ी करते हैं। आपको उम्मीद है, हमको उम्मीद है ये सब बातें आपके समझ में आई होंगी। आप देखो चौथे टाइप का क्वेश्चन कैसे बनता है, उसके बारे में देखा जाए। अब देखिए ये चौथे टाइप का क्वेश्चन इस तरीके से आएगा, कह रहा है ए, बी और सी के मासिक आय का अनुपात 4:5:7 है। यदि ए की मासिक आय सी की मासिक आय से 900 रुपया कम है। अब देखिए 900 रुपया क्या है, कम है, तो बी की वार्षिक आय पूछ रहा है। बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, अब की बार हमको वार्षिक आय पूछ रहा है, जबकि ये अनुपात जो दिया गया है मासिक आय का अनुपात दिया गया है। अगर देखें भैया ए, बी और सी के मासिक आय का अनुपात कितना है, 4 है, 5 है और 7, 4:5:7। तो मान लेंगे भैया, मानेंगे ए, बी, सी की मासिक आय कितनी हो गई भैया, हमको ये अनुपात दिया गया है, हम मान लेंगे इनकी मासिक आय 4x की, 5x की और 7x। देखेंगे आप लोग जितने ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ही आसानी से क्वेश्चन आएंगे, आपको गड़बड़ाना नहीं है। अब देखें भैया, अगर देखा जाए तो ए की मासिक आय कितनी है, 4x है, बी की मासिक आय कितनी है, तो आप बड़े आराम से बोलेंगे 5x, और सी की मासिक आय बोलेगा तो हम बोलेंगे 7x। अब देखें भैया, कह रहा है ए की मासिक आय सी की मासिक आय से 900 रुपया कम है। अब देखें सी की मासिक आय से कम है, तो आप देखें सी की मासिक आय कितनी है भैया, देखो सी की मासिक आय से ए की मासिक आय कम है कितनी, 900 रुपया, यही कह रहा है। आप देखें सी की मासिक आय से कम है 900 रुपया, किसकी, ए की मासिक आय, तो सी वाले में से मैंने ए वाला घटा दिया। तो यहाँ से देखें भैया सी की मासिक आय कितनी है, 7x है, ए की मासिक आय कितना है, 4x है। आप ध्यान से देखें, अब 900 हो गए, और 7x में से 4x निकाल देंगे, 3x बचेगा, 3x = 900, 3 3 या, तो x का मान कितना आया भैया, 300। अब देखो बेटा किसकी मासिक आय पूछ रहा है, अगर बोलता बी की मासिक आय बोलता, तो बी की मासिक आय, अगर ऐसे बोलता बी की मासिक आय बोलता, तो बी की मासिक आय कितनी है, 5x है। अब ध्यान रखते हैं, अब x की वैल्यू इसमें रख देते 300, ये हो जाता 1500। लेकिन बेटा हमसे पूछ रहा है वार्षिक आय पूछ रहा है, तो बी की वार्षिक आय पूछ रहा है, तो क्या करेंगे, एक वर्ष में 12 महीना होता है, वार्षिक आय पूछ रहा है, तो 1500 में हम 12 से गुणा करा देंगे। 12 से गुणा क्यों करा रहे हैं, क्योंकि हमसे वार्षिक आय पूछ रहा है, और जो कि हमारा दिया गया अनुपात मासिक आय का है। अब 12 से गुणा कराइए, 12 पंचे 60, 6 बच गया, 12 1 के 12 6 18, 18,000 रुपया आ गया बी की वार्षिक आय। अगर बेटा बोलेगा मासिक आय बताइए तो बोलेंगे 1500 रुपया, अगर बोलेगा बी की वार्षिक आय बताइए तो बोलेंगे 18,000। 12 से गुणा क्यों करा, ये देखो ये एग्जाम में आप जल्दबाजी में यही गलती करके चले आएंगे। आप ये एग्जाम पॉइंट है, आप इसको खूब अच्छे से जाने, ठीक है ना, बात समझ में आई होगी। अब देखो अगर बातें समझ में आ रही हैं भैया तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, बड़े दिन बाद वीडियो जा रहा है, ठीक है ना। अच्छे से पढ़िए आप लोग, हम आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट देंगे। बस थोड़ी सी कहीं प्रॉब्लम हो जाने के कारण वीडियो नहीं जा पाया, अब लेके रेगुलर जाएगा। आप लोग खूब मेहनत करिए, कोई भी दिक्कत होती है तो हम आप लोग आपके साथ खड़े हैं, और हमको बताएंगे तो हम जरूर उसका निवारण जरूर करेंगे। अब देखो 5वें टाइप का क्वेश्चन कैसे बनता है उसको देखा जाए।
एक पांचवा इक्वेशन इस तरीके से बनता है, कह रहा है एक कार तथा एक मोटरसाइकिल के मूल्यों में 1,30,000 रुपए का अंतर है। यदि कार का मूल्य मोटरसाइकिल के मूल्य का 5 गुना हो तो मोटरसाइकिल का मूल्य क्या होगा। खूब अच्छे से क्वेश्चन के देखें, कह रहा है कार का मूल्य मोटरसाइकिल के मूल्य का 5 गुना है। आप देखें भैया, ध्यान से देखें, कार का मूल्य मोटरसाइकिल के मूल्य का 5 गुना है। यही तो कह रहा है क्वेश्चन में। देखें, कार का मूल्य मोटरसाइकिल के मूल्य का 5 गुना है। खूब अच्छे से देखें भैया, अगर देखा जाए, अगर कार और मोटरसाइकिल को एक साथ किया जाए, मोटरसाइकिल को अगर किया जाए, मोटरसाइकिल यहाँ भाग के रूप में हो जाएगी, ये 5 हो गया, इसके हर में कुछ नहीं है तो हम 1 लिखें। आप ध्यान से देखें भैया, अगर हम कार और मोटरसाइकिल के बीच का अनुपात देखें तो कितना हो गया, 5:1 हो गया। आप ध्यान से देख पा रहे हैं। अगर देखा जाए तो कार का मूल्य अगर बोलेंगे तो 5, कार का मूल्य अगर देखा जाए तो हम हो जाएगा ये 5x, और मोटरसाइकिल का मूल्य देखा जाए तो हो जाएगा x। आप ध्यान से देखें, अगर ये कार और मोटरसाइकिल के बीच का अनुपात आ गया, मूल्यों का अनुपात आ गया भैया, कितना है, 5:1। ये अनुपात है, अनुपात के रूप में है, तो हम मान लेंगे कार और मोटरसाइकिल का मूल्य कितना हो जाएगा, 5x और x हो जाएगा। आप ध्यान दें, क्वेश्चन में देखें क्या कह रहा है। कह ये रहा है एक कार तथा मोटरसाइकिल के मूल्यों में 1,30,000 रुपए का अंतर बोल रहा है। अंतर में दोनों को कंपेयर कराएंगे। देखिए भैया, कार कितना है, 5x है, मोटरसाइकिल कितनी है, मूल्य कितना है, x है। अंतर कितने का है, 1,30,000 रुपए का, 1,30,000 रुपए। अब ध्यान से देखें, इनको दोनों को कंपेयर कराएंगे। ये हो जाएगा 4x बराबर कितना हो जाएगा, 1,30,000। 4 से काट दीजिए, 4 3 12, 1 बच गया, 4 2 8, 4 5 ये कितना आ गया भैया, 4 3 12, 1 बच गया, 4 2 8, 4 5 20। ठीक, x का मान कितना आ गया, 32,500। किसका मूल्य पूछ रहा है, मोटरसाइकिल का मूल्य पूछ रहा है। मोटरसाइकिल को हमने कितना माना है, x माना है, तो x का मान ये आ गया। यही हमारा मोटरसाइकिल का मूल्य। अगर बोलता भैया कार का मूल्य बताइए, तो x की वैल्यू यहाँ पे रखिए, 5x की जगह x की जगह रखते 32,500 और ये कार का मूल्य आ जाए। उम्मीद है ये सारी बातें आपके समझ में आई होंगी। अगर बेटा ये बातें समझ में आ रही हैं तो आप अपने मित्र के बीच में इसको शेयर करिए। अगर कोई भी दिक्कत समझ में आती है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए, और कोई कमी होती है तो आप लोग जरूर हमको बताइए। आप लोग को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।